देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। पीएम मोदी का कांग्रेस पर सीधा अटैक। बोले सियासी फायदे के लिए घुसपैठियों को सौंपती थी असम की मिट्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर असम में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को असम की मिट्टी सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने सियासी फायदे के लिए असम में अस्थिरता पैदा की और राज्य को हिंसा की आग में ढकेला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न सिर्फ सरकार बनाने और कुछ वोट बैंक पाने के लिए असम की मिट्टी को घुसपैठियों को सौंप दिया था। दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। उन्होंने दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने सियासी फायदे के लिए असम में अस्थिरता पैदा की और असम को हिंसा की आग में ढकेला। आजादी के बाद असम के सामने थी कई चुनौतियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद असम के सामने बड़ी चुनौतियां थी, लेकिन कांग्रेस ने उन समस्याओं का समाधान खोजने की बजाय उस पर सियासी रोटियां सेकी। उन्होंने कहा कि जब विश्वास की जरूरत थी तब कांग्रेस ने विभाजन को बढ़ाया, जब संवाद की जरूरत थी तब कांग्रेस ने उपेक्षा की और बातचीत के रास्ते बंद किए, तब जरूरत अपने लोगों के जख्म भरने और असम के लोगों की सेवा करने की थी, तब कांग्रेस असम के दरवाजे घुसपैठियों के आव भगत में लगी रही। असम के लोगों को अपना नहीं मानती कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस असम के लोगों को अपना नहीं मानती है। कांग्रेस के लोगों को विदेशी घुसपैठिए ज्यादा पसंद हैं, क्योंकि वे यहाँ आकर कांग्रेस के कट्टर वोट बैंक बन जाते हैं। इसलिए कांग्रेस के राज में विदेशी घुसपैठिए आते रहे, असम की लाखों बीघा जमीन पर कब्जा करते रहे और कांग्रेस सरकार उनकी मदद करती रही। कांग्रेस को अच्छी नहीं लगती ये चीज। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब हम असम की कला, संस्कृति और पहचान का सम्मान करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें तकलीफ हो जाती है। असम का सम्मान कांग्रेस के लोगों को अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस ने भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न देने का विरोध किया था। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार के मंत्री ने असम में सेमीकंडक्टर यूनिट का विरोध किया था। बीजेपी ने किया ये काम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी पीड़ा हमेशा दूर की रही है, दूरी दिलों की और दूरी स्थानों की रही। दशकों तक यहाँ के लोगों को ये महसूस होता रहा कि देश का विकास दूसरी जगह हो रहा है और वे पीछे छूट रहे हैं। इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा, बल्कि भरोसे पर भी पड़ा। इस भावना को बदलने का काम बीजेपी ने किया। कांग्रेस की सरकार में असम को मिलता था कम बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को प्राथमिकता बनाया है। रोडवेज, रेलवे, एयरवेज और वाटरवेज के माध्यम से असम को जोड़ने का काम एक साथ शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस ने कभी इसकी परवाह नहीं की। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो असम को बहुत कम, लगभग 2000 करोड़ रुपए रेल बजट मिलता था। अब बीजेपी सरकार ने इसे बढ़ाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए सालाना कर दिया है। निष्कर्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बयानों से साफ है कि असम घुसपैठ, विकास और नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षा जैसे मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। पीएम मोदी ने जहां कांग्रेस पर सियासी फायदे के लिए असम की अस्मिता से समझौता करने का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों और बड़े बजट को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।